अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 100 ईएमए है इसी के नीचे क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। और ये जो 100 ईएमए है इसी के पास बार बार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट बैंक निफ्टी का और टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट का लगा हुआ है। लॉजिक आप लोग देख सकते हो। आज के दिन 2 बार यहीं से क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं होता है बिना लॉजिक का। जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे इस मार्केट से 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। मैंने लाइव मार्केट के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर कहा था जो किस तरीके से हमें यहाँ पर पुट की एंट्री लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन क्या है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी के अंदर 0 टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर हमें कॉल बाय करना है, कहाँ पर हमें पुट बाय करना है और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 52,520 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, 1% मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 52,314 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 51,967 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है जरा ध्यान से समझना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, कॉल बाइंग करने का। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा और नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पर आप लोगों को अगर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आए जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम, जब इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं।
अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो इसे बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 51,900 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 52 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 52,500 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 52 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 के अंदर एक्सपायरी से एक दिन पहले कैसा कामकाज रह सकती है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप लोग लेवल को। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,237 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि जो 15 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और 1 घंटा तक यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 घंटा यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को कॉल बाइंग करने का। यहाँ पर कॉल बाइंग कैसे करना है ध्यान से जरा सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 30 मिनट तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले लेती है, या फिर इस यहाँ पर अगर आप लोगों को डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आए, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ये 2 कंडीशन यहाँ पर रह सकता है, और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।